आप लोगों का स्वागत है सर्वेश सनातन चैनल पर। आज कुंभ से किन्नरों की एक अनोखी कहानी आप लोगों के लिए। तुलसीदास जी ने कहा था कि देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, जिसकी परिकल्पना कुंभ में फलीभूत हो रही है। उज्जैन कुंभ से सुर्खियों में आया किन्नर अखाड़ा इस बार प्रयाग कुंभ में चर्चे का विषय बना हुआ है। प्रयाग कुंभ में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा किन्नर अखाड़ा बेहद चर्चा में है। इस कुंभ की खासियत यह है कि हर बार की तरह इस बार यहाँ 13 नहीं बल्कि 14 अखाड़े शामिल रहेंगे। इनमें से 7 शैव, 3 वैष्णव व 3 उदासीन अखाड़े हैं। इन सभी अखाड़ों की अपनी अपनी विशेषता और महत्व होता है। इनके कानून अलग अलग होते हैं, इनकी दिनचर्या और इनके इष्ट देव भी अलग अलग होते हैं। 14वें अखाड़े के रूप में प्रतिपादित इस अखाड़े में भक्तों की दिन भर भीड़ लगी रहती है। लोग अपने परिवार के साथ किन्नर संतों का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस बार किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि किन्नर अखाड़े की अपनी पहचान भी बनी रहेगी। उसके आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर भी अपने पदों पर बने रहेंगे। आवाहन और अग्नि अखाड़े की तरह स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हुए किन्नर अखाड़ा देश के सबसे बड़े अखाड़े का हिस्सा बनेगा। प्रयाग कुंभ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किन्नर अखाड़ा पेशवाई निकाल रहा है। कुंभ में अब तक 13 अखाड़ों की पेशवाई का अधिकार प्राप्त था। किन्नर अखाड़ों के शामिल होने से इस बार कुंभ में 14 अखाड़े भाग ले रहे हैं। किन्नर अखाड़ों के शिविर में भी अन्य अखाड़ों की तरह ही यज्ञ अनुष्ठान के साथ ही कथा प्रवचन आयोजित किए जा रहे हैं। इस अखाड़े में करीबन 2500 साधु और सन्यासियों के पहुंचने का अनुमान है। किन्नर अखाड़ा कुंभ के भव्य आयोजन में कोई कसर नहीं रखना चाहता, जिसकी झलक इसकी पेशवाई यात्रा से देखने को मिली थी। सजे धजे रथों पर बैठे किन्नर सन्यासियों के साथ बैंड बाजे भी चल रहे थे, जो माहौल को रोमांचक बना रहे थे। इसका अनुमान आप इनको देखकर लगा सकते हैं। पुण्य और मोक्ष की कामना लेकर देश विदेश से श्रद्धालु तीर्थ नगरी प्रयाग आ रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद वह असहायों और गरीबों में दान करते हैं, साधु महात्माओं का आशीर्वाद लेते हैं। साधना के किसी भी पहलू को भक्त अनदेखा नहीं करना चाहते। इस बार कुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा में किन्नर अखाड़ा है। किन्नर मुख्यतः बैसराजदी माताजी को मानते हैं, लेकिन सभी धर्मों और संस्कृति का सम्मान करते हैं। अगर इनके पुजारी की माने तो बैसराज जी माता जी को तो मानते ही हैं, साथ ही सभी भगवानों को भी मानती हैं। कुंभ में इकट्ठा होने की बात पर डोली ने बताया कि सभी फोन के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सारी सूचनाएं व्हाट्सएप के जरिए आदान प्रदान की जाती है। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जूना के संतों के साथ शाही स्थान में डुबकी लगाना किन्नर अखाड़े के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं फिर से कहूं तो इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी की ओर से कही गई पंक्ति देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सागर मंझे सकल त्रिवेणी की परिकल्पना एक बार फिर से फलीभूत हुई है। दोस्तों, हम आप तक सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इस तरह की जानकारी की जरूरत हो उनके साथ इस चैनल को साझा करें, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है।